ड्रामे के अगले साथ में आप देखेंगे कि मुस्तफ़ा और शर्जीना के दरमियान काफ़ी खला पैदा हो चुका है। दोनों छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे से उलझने लगते हैं। दोनों एक दूसरे से शर्जीना बहुत कोशिश करती है कि मुस्तफ़ा को समझाकर रिश्तों का एहसास दिलाए, लेकिन मुस्तफ़ा है कि समझता ही नहीं। वो बहुत बेहिस होता जा रहा है। दूसरी तरफ अदील अपने पेरेंट्स को रुबाब के घर ले जाता है। अपने पेरेंट्स को धोखे से वो मकान बेच देता है कि वो किसी अपार्टमेंट में ले जाएगा, लेकिन वो रुबाब के घर उन्हें ले जाता है। और रुबाब जो पहले ही अदील के फ्रॉड के बारे में जान चुकी होती है, वो अदील के पेरेंट्स को अब वेलकम नहीं करती। वो बल्कि अदील के साथ बातें करती है कि तुम्हारे पेरेंट्स यहाँ रहेंगे, बीमार पेरेंट्स यहाँ रहेंगे, तो क्या ये ओल्ड होम है? वो कहती है कि मैं तो थोड़े अरसे के लिए वहाँ गई थी जब अंकल बीमार थे, वरना मैं उनके घर में रहती ही ना। अदील के पेरेंट्स बाहर खड़े ये सुन रहे होते हैं, लेकिन उनके पास कोई चारा नहीं होता कि अदील के घर ही रहने का। वो सोचते हैं कि अदील ने उन्हें कैसे इस बूढ़ी एज में दरबदर कर दिया। अब अदील की माँ और बाप को अपनी इस बहू की असलियत मालूम होती है। वो सोचते हैं कि इसका घर और बंगला बहुत बड़ा है, इसके पास बहुत पैसा है, लेकिन इसके पास दिल बहुत छोटा है, इसके पास दिल ही नहीं। लेकिन अब जब वो उसकी हकीकत जान जाते हैं तो उनके पास जाने को कोई और जगह नहीं, क्योंकि अदील सारी कश्तियाँ जला चुका है। वो अपने पेरेंट्स का घर बिकवा चुका है। अब उनके मुकद्दर में अपनी इस बहू की बातें ही हैं, चाहे वो जैसी मर्जी कड़वी कसीली बातें करे और उनको तंज़ें करे, उन्हें ये सब बर्दाश्त करना ही होगा। अदील उन्हें उनके कमरे में छोड़ जाता है और रुबाब को कहता है कि मेरे पेरेंट्स के सामने ऐसे ना करो। वो उसकी मिन्नत करता है, लेकिन रुबाब तो बहुत तपी होती है सिर्फ अदील की इन तमाम बेईमानियों पर, जो वो अपनी आंखों से फाइल में सबूत देख चुकी होती है। वो सोचती है कि पहले वो अदील को खुद रंगे हाथों पकड़ेगी, उसके बाद ही अदील से बात करेगी, लेकिन वो अदील के साथ बिल्कुल भी अच्छे तरीके से बात नहीं करती। अदील सोचता है कि रुबाब को रातों रात पता नहीं क्या हो गया, कल तक तो वो मुझसे फ़ोन पर बहुत अच्छे अंदाज में बात कर रही थी। अदील को क्या मालूम कि रुबाब उसके बारे में सारी हकीकत जान चुकी है कि वो किस तरह पैसा कंपनी से कमा कर गलत तरीके से बाहर अपने अकाउंट में शिफ्ट कर रहा है। अदील शुरू से ही रुबाब से सिंसियर नहीं था, उसने सिर्फ और सिर्फ पैसे की खातिर रुबाब से शादी की थी। यही इरादा है कि जब उसके पास ठीक ठाक पैसा जमा हो जाए तो वो रुबाब से डिवोर्स ले लेगा और उसके बाद वो नताशा से शादी कर लेगा, इसलिए वो पैसा बाहर भेज रहा है।